कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैक्स नाम के एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे डायनासोर पड़ा था और ये भागते हुए एक लावा में गिर जाता है और तभी ट्रेवल की आंख खुल जाती है। दरअसल ट्रेवल यहाँ अपने भाई को सपने में देख रहा होता है। वैसे ट्रेवल प्रोफेसर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी होता है जो कि अर्थ के सेंटर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और यहाँ वो अपने लैब में एलन के पास आता है जो उसके लैब को बंद करने का ऑर्डर देता है। और हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एलिजिबल अपने बच्चे सॉल को ट्रेवल के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ने आई है क्योंकि वो किसी काम से बाहर जा रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ एलिजिबल ट्रेवल को मैक्स का कुछ सामान दे रही है। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि सॉल ट्रेवल का भतीजा है और यहाँ ट्रेवल मैक्स का सामान देखता है जिसमें एक किताब होता है जो जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के नाम से होता है। ट्रेवल इसे खोल कर देखता है और उसे इस किताब में कुछ ऐसी चीज मिलती है जो उसके रिसर्च में काफी कामगर साबित होने वाला है। इसलिए वो सॉल को अपने साथ लैब ले जाता है और यहाँ रिसर्च करने पर पता चलता है कि उसके सारे सवालों का जवाब उसे इंग्लैंड में मिलने वाला है। और अब वो बिना समय गंवाए हुए इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं और आगे उन्हें एक क्लू मिलता है जिसके जरिए वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद वो लोकेशन के हिसाब से उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक लड़की जिसका नाम एना है से सिग्रेवियन के बारे में पूछते हैं जो बताती है कि सिग्रेवियन उनके पिता थे जो कि 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और एना कहती है कि आपको क्या चाहिए। ट्रेवल कहता है हमारी जानकारी के अनुसार नॉर्थ में हमारे साइंटिफिक सेंसर ने कुछ एक्टिविटी दिखाई है। एना कहती है पर वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है पर मैं माउंटेन गाइड हूँ और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। और इसके बाद वो तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो उस सेंसर को ढूंढ लेते हैं पर यहाँ अचानक मौसम खराब हो जाता है और बिजली गिरने लगती है और तभी एना और सॉल एक पहाड़ के नीचे चले जाते हैं। पर यहाँ ट्रेवल उस सेंसर को बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है पर वो सेंसर बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और इसलिए ट्रेवल को उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है जिससे कि वो नष्ट हो जाता है। और इस वजह से गुफा में बिजली गिरती है और चट्टान टूटकर गिरने लगता है जिससे वो लोग गुफा के अंदर ही कैद हो जाते हैं। और अब जल्दी उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा नहीं तो इन तीनों की समाधि यही बन जाएगी। और अब वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं तभी उनके सामने एक बहुत गहरा खाई आ जाता है। क्योंकि बाहर जाने के लिए उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो उन्हें जोखिम उठाना जरूरी था। मतलब उन्हें इस गड्ढे से उतरकर रास्ता खोजना था पर यह गड्ढा कितना गहरा है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होता। तब ट्रेवल एना से एक फ्लेयर मांगता है और सॉल को घड़ी में टाइमिंग देखने को कहता है जिससे वो गड्ढे के बारे में अनुमानित गहराई का पता लगा सके। इसके बाद ट्रेवल जैसे ही फ्लेयर जलाता है वहाँ एक ब्लास्टिंग होता है। एना पूछती है ये क्या हो रहा है तभी ट्रेवल कहता है कि मैग्नीशियम यहाँ के दीवार में चिपके हुए हैं और इस वजह से यहाँ आग लगी। और इसके बाद वो यहाँ एक दूसरा फ्लेयर जलाता है और जिससे कि वो इस गड्ढे की गहराई जान जाते हैं। और अब वो तीनों रस्सी के सहारे नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वो एक 60 साल पुराना खदान पहुंच जाते हैं जहाँ 81 लोग मारे जा चुके हैं। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो उसे ऑन करके वहाँ का पूरा लाइट जला देते हैं। तभी सामने उन्हें बुक्की मिलता है जिसमें बैठकर वो आगे का सफर करते हैं पर ये कई जगह से टूटी फूटी होती है और ये उस बुक्की की मदद से काफी दूर आ ही जाते हैं और फिर एक जगह मरते मरते बचते हैं। और तभी उन्हें सामने से आवाज सुनाई पड़ती है और वहां जाकर देखने पर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ डायमंड ही डायमंड होते हैं। और सॉल ये देखकर बहुत सारे डायमंड अपने पास रख लेता है पर ये तीनों यहाँ आकर अपने मौत को गले लगा रहे थे। दरअसल ये जहाँ खड़े थे वो सतह बहुत पतली थी और ये इससे पहले कुछ यहाँ कर पाते। ये तीनों बहुत बड़ी और बहुत गहराई वाली गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ वो सीधे पानी पर गिरते हैं पर ये यहाँ भी बचकर बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद ये यहाँ छत पर उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं जो काफी खूबसूरत और चमकदार होते हैं। तभी वो पक्षी एक सुरंग से घुस जाते हैं और ये देखकर वो तीनों भी उनके पीछे आगे बढ़ जाते हैं। और अब ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका इन्हें कब से इंतजार था। मतलब वो सेंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं और इसका मतलब ये था कि उस किताब में लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही थी। और यहाँ उन्हें बहुत सुंदर चीजें देखने को मिलता है जो हजारों साल पुरानी थी। और तभी एना को यहाँ मैक्स की कुछ चीजें मिलती है और उसका कब्र भी यही था जिसे देखकर वो काफी दुखी होते हैं। के बाद वो मैक्स की लिखी हुई बुक देख और उस बुक के हिसाब से जहाँ ये हैं वो चारों तरफ से लावा से घिरी हुई है और कुछ समय बाद इस जगह का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और उस किताब में ये भी दर्शाया गया था कि वो समंदर को पार करके उस पार चले जाएंगे तो वहाँ एक नदी से वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और अब ये तीनों समंदर पार करने के लिए एक नाव बनाते हैं और उसमें कपड़ा लपेट कर पाल बनाते हैं जिससे इनकी नाव तेज गति से आगे बढ़े। और अब वो तीनों नाव पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं तभी इनका सामना
खतरनाक पिराना मछली से होती है और ये उस मछली को डंडे से मारने लगते हैं। तभी यहाँ बड़ी मछली आती है और वो उन छोटी मछलियों को खाने लगती है। इसके बाद यहाँ तेज बारिश होने लगती है जहाँ एना जहाज पर से गिर जाती है और ट्रेवल उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ सॉल नाव में लगी पतंग को पकड़कर उड़ जाता है। ये देखकर ट्रेवल को बहुत दुख लगता है। इसके बाद यहाँ सॉल अनजान जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर यहाँ एना और ट्रेवल सॉल को खोज रहे होते हैं और उसे खोजते खोजते वो एक खतरनाक पौधे के पास पहुंच जाते हैं जो एना को पकड़ लेता है और इसके बाद ट्रेवल उसे छुड़ाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सॉल उस पक्षी के पीछे जाने लगता है जहाँ वह बहुत खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं और उस पत्थर को बड़ी मुश्किल से पार करके आगे बढ़ता है। और दूसरी ओर यहाँ ट्रेवल और एना उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वो वापस जा सकते हैं और अब ट्रेवल एना को वहाँ भेजकर सॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ सॉल उस पक्षी के पीछे चलते चलते एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे जानवरों के हड्डी पड़े होते हैं। तभी यहाँ सॉल को किसी बड़े जानवर की आवाज सुनाई पड़ती है और ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक विशाल डायनासोर होता है जो सॉल को जिंदा निकलने के लिए दौड़ाने लगता है। तभी सॉल यहाँ एक टीले के अंदर घुस जाता है। दूसरी ओर यहाँ ट्रेवल आ जाता है और उस गुफा के पीछे वाले दीवार को तोड़कर सॉल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते और ये डायनासोर यहाँ इन दोनों को दौड़ाने लगता है और यहाँ वो ट्रेवल उस डायनासोर से बचने के लिए जमीन की पतली सतह की ओर भागने लगता है और यहाँ भागते भागते वो एक जगह ऐसे आ जाता है जहाँ वो डायनासोर जमीन के नीचे गिर जाता है और यहाँ ट्रेवल भी दूसरी ओर कूद जाता है और अब दोनों उस नदी के पास आ जाते हैं जहाँ एना एक नाव पर बैठ कर आती है और अब वो तीनों उस नाव में सवार होकर आगे बढ़ते हैं और तभी फिर से वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ नीचे लावा होता है जो तेजी से इनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है और अगर अब जल्दी इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये लावा में मारे जाएंगे। और तभी यहाँ ट्रेवल दीवार को देखकर नोटिस करता है कि ये गीली है और इसका मतलब ये था कि उस दीवार के उस पार पानी या नदी होगी और अब वो एना से फ्लेयर मांगता है क्योंकि दीवार पर मैग्नीशियम था जिसे तोड़कर वो पानी निकालने वाले हैं। और यहाँ ट्रेवल फ्लेयर जलाकर उस दीवार को आग लगाना चाहता है और इसके बाद वो थोड़ी सी नीचे जाकर फ्लेयर जलाता है और यहाँ बड़ी मुश्किल से आग जलने लगती है और एक जोर से ब्लास्ट होता है और यहाँ पानी की तेज धार उनके नाव को सीधे बाहर ढकेल देता है और वो नाव के साथ बाहर आ जाते हैं जहाँ वो किसान के काफी नुकसान कर चुके होते हैं। इसलिए सॉल उसे एक हीरा देकर अपना भरपाई करता है और अब वो सारे लोग सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।